नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। और जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने राजस्थान पुलिस के बारे में बहुत कुछ बात करी है। ये यहाँ पर कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का पेपर आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही हम और वीडियोस लेकर के आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, यहाँ पर है, जॉन नेपियर ने लोगरिथम की खोज कब की थी। अब लोगरिथम क्या होता है, जैसे कि आज अगर आप देखें एल्गोरिथम जो होता है, ऐसे ही लोगरिथम होता है जिसके अंदर हमारे एक तरीके की प्रणाली है जिसमें कोड लिखे जाते हैं और किस तरीके से काम करते हैं वो सारी की सारी प्रणाली उसमें होती है। तो जॉन नेपियर कौन है, एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे। साल कौन सी थी, 1614 में लोगरिथम की खोज करी। लोगरिथम तथा लघु गुण प्रणाली गुणा भाग को आसान बनाने के लिए होती है। जैसे आप देखेंगे कि लॉग की वैल्यू sin1 sin2 जो आती है, उसी के कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है और उसकी खोज की थी हमारे जॉन नेपियर ने। साल कौन सा था, 1614। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हम फटाफट देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है। अब प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा अगर आपको दिया जाए, ठीक है, उस डाटा को सॉर्ट आउट करना, उस डाटा को पता करना कि इसका आगे करना क्या है। ठीक है, कोई कुछ भी आपने इनपुट दिया, मान लीजिए आपने कोई भी गिनती दी 1 से 10 तक। अब उस 1 से 10 तक का पहले ये फाइंड आउट करना कि ये गिनती है, इसके बाद इसका क्या करना है। तो ये सब के अंदर से कौन सा एक प्रोसेसिंग नहीं है वो देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास में अरेंजिंग। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा 1 से 10 तक गिनती, तो पहले आप अरेंज करेंगे उसको। फिर मैनिपुलेशन, मतलब अगर मान लो मैंने 1 5 फिर 3 4 ऐसे दिया हुआ है, तो पहले उसको अरेंज करेंगे, तो वो मैनिपुलेशन हो गया। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे जो भी उसके अंदर कैलकुलेट। गैदरिंग, ऑलरेडी हम डाटा को गैदर करके ही उसमें डालते हैं, तो गैदरिंग कोई भी प्रोसेस नहीं होती। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, रो डाटा या अव्यवस्थित डाटा को अर्थपूर्ण डाटा तथा व्यवस्थित डाटा में बदलने की प्रक्रिया तथा डाटा को संग्रहित करना। तो ये कि इकट्ठा करने की जो विधि है वो उसमें नहीं आती है। ठीक है, सूचना को बदलना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। और कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को प्रोसेस करना होता है और फिर उसके बाद में उसको इन्फॉर्मेशन में बदलने का होता है, जो कि आप साइड में देख सकते हैं। डाटा डाटा के साथ में डाटा प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप, अरेंजिंग डाटा को क्रमबद्ध लगाना, मैनिपुलेटिंग हेर फेर करना, कैलकुलेटिंग उसकी गणना करना, और गैदरिंग फिर संग्रह, और जो कि उसकी प्रोसेस में नहीं आता। तीसरा है 1 मिली सेकेंड में। अब क्या है इसका, सिंपल सा है कि 1 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 1 सेकेंड का 100वां भाग। मिली मतलब बिल्कुल छोटा। अब आ जाते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए किस पीढ़ी के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए, अब विंडोज़ तो बहुत बाद में आई है, तो उसका आप सीधा सीधा याद रख लीजिए, इसको कौन सा हो गया हमारे पास में, 4th। ठीक है, चौथी पीढ़ी के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब इसमें पहले पीढ़ी के लिए हम करते हैं मशीन लैंग्वेज, जिसमें हम स्टार्टिंग में एनालॉग और वो सब कुछ आया था। दूसरी है हमारी असेंबली लैंग्वेज, जिसमें एनालॉग और उसको चेंज किया गया था। फिर तीसरी है मल्टी प्रोसेसिंग। चौथी है GUI। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक OS है, और पांचवी हमारी AI हो गई जो आजकल चलती रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, कि यदि डाटा ठीक से व्यवस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं। कोई भी डाटा अगर ठीक से प्रोसेस किया होता है, अरेंज होता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको पहले डाटा दिया जाता है तो डाटा को फिर क्या करते हैं, आप प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस में हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, अरेंज करना उसको, उसके बाद में उसको जो भी अभी हमने पढ़ा, मैनिपुलेट करना, कैलकुलेट करना। तो अगर आपने ये कर लिया तो वो क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करेंगे तो क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कि कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डाटा को निम्न में बदलना सा। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारा मेन काम क्या है। देखो आपके पास कुछ भी डाटा हो सकता है, ठीक है। डाटा का मतलब कोई भी आपके पास में छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मान लीजिए ABCDEFGH कुछ भी। अब उसका करना क्या है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बनानी कि मैं इसका काम में क्या लूँगा। आपके पास में हो सकता है कि 100 ट्रक, अब 100 ट्रक तो बोल दिया आपने, अब 100 ट्रक का करना क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को बनाना। डाटा आपके पास 100 ट्रक है, लेकिन उसको फिर इन्फॉर्मेशन में बदलना ही कंप्यूटर प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में प्राप्त होता है, उसके बाद में परिणाम स्वरूप उसे बनाया जाता है क्या, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रित कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सीधी सी बात है। जैसे मान लेते हैं, इसका सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रित कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मान लो ये मेन कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूज़र इस एंड पे है, एक यूज़र इसका एक एंड पे है, और एक ये। यहाँ पे सिस्टम एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर कीबोर्ड हम कनेक्ट कर सकते हैं कितने भी। यहाँ हम सिस्टम को लगा करके LCD लगा करके मॉनिटर, और हम अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो उसमें हमने क्या बना दिया, टर्मिनल। हमने क्या बना दिया, टर्मिनल। अब इसको कहते हैं टर्मिनल। जब कई लोग एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर या सर्वर को यूज़ करते हैं तो उसे टर्मिनल की ज़रूरत होती है। टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता कंप्यूटर से इंटरेक्ट मतलब कि काम कर सकता है। तो जैसे ये है मेन सर्वर, इस सर्वर को यूज़ करने के लिए हमारे को टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। IEEE का फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ तो है ही ऑब्वियसली। इसे आप अच्छे से याद कर लो, ये फिर से पूछा जाएगा। सॉरी, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, IEEE का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बस इतना ही याद करना है, इसको इतना ही रटना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेपाल में प्रस्तुत कंप्यूटर का नाम क्या है। तो नेपाल का सबसे पहला कंप्यूटर, उसका नाम सिंपल सा आपको याद करना है, दैट इज़ IBM 1401, ठीक है। कब बनाया गया तो ये आप देख सकते हैं, नेपाल 1971 के अंदर नेपाल के अंदर पहली बार कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, और नेपाल की BS की जनगणना हेतु इसको यूज़ किया गया, और ये दूसरी पीढ़ी का है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उसके बाद हम 10 क्वेश्चन बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके सेल्स सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप किसी भी तरीके को, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब खींच करके उसको बढ़ाना, ठीक है। तो सेल सामग्री के अंदर प्रतिलिपि को प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी की को यूज़ किया जाता है, तो वो होती है कंट्रोल की, ठीक है। कंट्रोल की को अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर जब सेल्स को ड्रैग और ड्रॉप करते हैं, जैसे ये सेल बनी हुई है, यहाँ से अगर आप उसको खींचना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो उसमें कंट्रोल की दबा करके आप उसको ड्रैग करेंगे, तो वो सारा का सारा डाटा उसके अंदर कॉपी हो जाएगा, और वो अगली सेल्स के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे के 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताएं हम क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।